वेलकम बैक एवरीवन। पाइथन लेक्चर नंबर 25 और आज हम इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि पाइथन में फंक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं। सो क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। फंक्शंस क्या है पाइथन में बेसिकली। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पाइथन फाइल है और इसमें आप लोग कोड कर रहे हैं, कुछ भी कोड है जो आप कर रहे हैं। सो आपने कुछ कोड स्टार्ट कर दिया यहाँ पे लिखना। अब फंक्शंस क्या हैं बेसिकली। फंक्शंस ये है कि फंक्शंस भी स्मॉल सा एक कोड ही होता है, स्मॉल सा कोड ही है जो आप लोग लिखते हैं सेपरेटली। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे से सेपरेटली लिख रहा हूँ, ठीक है, और वो क्यों मैं कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया है, ये मेरा कोड है। सो इट्स अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड, स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड है ये जो है आप देख रहे हैं, ये आपका फंक्शन है। अब इसको हमने क्यों लिखा है और इसका क्या फ़ायदा है वो देखिए। समटाइम्स आपको अपने बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे ये है, इसमें आपको कुछ कोड्स की ज़रूरत पड़ती है जो आप बार बार यूटिलाइज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगेन एंड अगेन यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ कोड्स की आपको ऐसी ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कुछ नंबर्स को ऐड करना है, कुछ नंबर्स को मैंने ऐड करना है। तो हो सकता है पहली दफ़ा मैं आपको नंबर्स प्रोवाइड करूँ 2 और 3, आप मैं चाह रहा हूँ इनको आप ऐड कर दें। फिर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करूँ 4 और 4, तो आप इनको ऐड कर दें। फिर मैं आपको कह रहा हूँ 5 एंड मे बी 7। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी मैंने आपको वैल्यूज़ दी हैं ये सब के सब ऐड होना चाह रही हैं या हम अपने प्रोग्राम में ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम हरगिज़ ये नहीं करेंगे कि 2 और 3 के लिए कोड करें, फिर 4 और 4 के लिए दोबारा कोड करें, फिर 5 और 7 के लिए दोबारा कोड करें। यानी जितनी बार वैल्यूज़ हमारी चेंज हो रही हैं हम एडिशन का कोड करते जाए। इसके अल्टरनेट में हम एक और काम करेंगे और वो ये कि हम लोग यहाँ पे सेपरेट एक कोड बना लेंगे, एक सेपरेट ब्लॉक कर लेंगे, एक सेपरेट सा कोड हम लोग एक जगह पे लिख लेंगे और इसको एक नाम भी दे देंगे। लेट्स सपोज ये कोड है, इस ब्लॉक का नाम है ऐड। ठीक है, ये काम, ये जो है छोटा सा बॉक्स, ये बेसिकली ऐड का कोड है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में जब भी हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आई थी 2 और 3, इसको ऐड करना था, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको कह देंगे कि ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको ऐड कर दो। उसके बाद मैं 4 और 4 वैल्यूज़ को दूंगा और सिर्फ इसको कहूँगा इन 2 वैल्यूज़ को ऐड कर दो, एंड सो ऑन। 5 और 7 का भी इसी तरह आएगा और ये ऐड करता जाएगा। सो व्हाट इज फंक्शन? इट्स अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, एक छोटा सा कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो करता क्या है, आपके लिए कुछ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है और आपको फाइनली आंसर जो है वो रिटर्न करता जाएगा यहाँ पे आपके मेन प्रोग्राम में। सो इसका फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि मुझे बार बार एक कोड नहीं करना पड़ रहा, बल्कि मैं सिर्फ एक बार एक कोड लिख दूंगा, अपनी वैल्यूज उसको देता जाऊंगा और वो मेरे लिए काम जो है वो परफॉर्म करता जाएगा। अगर आपको मैं कोई अल्टरनेट एग्जांपल दूं तो वो देख लें। फॉर एग्जांपल आप BCS के या BIT के या MS कंप्यूटर साइंस वगैरह के स्टूडेंट हैं और आपके लिए हमने एक लैब बनाई है, ये हमने एक लैब बनाई हुई है आपके लिए। तो आप आए हैं मंडे को, ठीक है, मंडे को आप लोग आए यूनिवर्सिटी, तो हमने आपसे कहा कि ये आपकी लैब है, आप लोग इसमें आके बैठ जाएं। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जब आपको ट्यूसडे को आप लोग आते हैं यूनिवर्सिटी, तो मैंने ये नहीं करना कि मैं पहले एक नई लैब बनाऊँ आपके लिए, ठीक है, एक पहले नया लैब बनाऊँ आपके लिए और फिर आपसे कहूँ कि जी आप लोग आ जाएं इधर। फिर वेनेसडे को आपको बुलाऊं, फिर वेनेसडे को एक अलग अलग लैब बनाऊं। तो आप नोटिस करेंगे कि ये लैब जो है ये मैं बार बार क्रिएट कर रहा हूँ, यानी मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। हम एक और काम कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग एक ही दफ़ा लैब बना लेंगे। जैसे ही हमने बनाई तो मंडे को हम उसको यूज़ करेंगे, ट्यूसडे को भी हम उस लैब को यूज़ कर लेंगे, वेडनेसडे को भी यूज़ कर लेंगे, थर्सडे को भी यूज़ कर लेंगे, एंड सो ऑन। तो ये लैब एक दफ़ा हमने क्रिएट कर दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैब हमने एक दफ़ा क्रिएट कर दी और हम उसको अब बार बार यूज़ करेंगे, अगेन एंड अगेन हम यूज़ करेंगे। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है आपके फंक्शन का इन पाइथन। आप एक दफ़ा कोड लिखते हैं और फिर उसको बार बार यूटिलाइज करते हैं, दैट्स इट, ये है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन बनता कैसे है, कैसे डिफाइन किया जाता है और फिर उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है पाइथन में, वो भी देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन पाइथन में डिफाइन करने के लिए हम लोग, अच्छा जी यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। इनफैक्ट मुझे ज़रा इसका साइज़ ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा जी, सो फंक्शन को अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं, उसके लिए कीवर्ड है, उसका नाम है डेफ, DEF, डिफाइन करना। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फंक्शन का एक नेम होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड, आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। मैं यहाँ पे रख सकता हूँ शो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंट,
कुछ भी आप जो भी नाम रखना चाहें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ABC, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप लोग। सो दो बातें हो गई, डिफाइन किया, फंक्शन का नाम लिखा। थर्ड थिंग जो यहाँ पे है वो है पैरेंथेसिस, जो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होगी। सो फंक्शन के नेम के साथ पैरेंथेसिस भी आती हैं। उसके बाद पाइथन, अगर आप पाइथन की बात करें तो फाइनली हमारे पास आता है कॉलन, यहाँ पे कॉलन भी आता है। सो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। फंक्शन को डिफाइन किया यूजिंग डेफ, फिर हमने ABC यानी उसका नाम, फिर हमने पैरेंथेसिस और एंड पे हमने लिख दिया है कॉलन। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पे इंटर करते हैं तो आपने थोड़े गैप से यानी कि थोड़ा सा गैप दे के आप लोगों ने उसका कोई भी बॉडी जो है वो लिखनी होगी अपने फंक्शन की, जो भी आप काम करवाना चाहते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो भी है। तो आप नोटिस करें ये डेफ जहाँ से स्टार्ट हुआ है और बॉडी जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनके बीच में गैप है। यहाँ पे देखें, ये इस जगह पे जो गैप आ रहा है, ये जो गैप है, ठीक है, ये इंडेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप आगे गए इट मीन्स के हम अपने फंक्शन की बॉडी लिखें, यानी ये जो बॉडी पोर्शन है ये हमारे फंक्शन के साथ अटैच है। सो ये मेथड है हमारे पास फंक्शन को क्रिएट करने का। इसके इनसाइड पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स वगैरह ये चीज़ें भी आती हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा एक बेसिक सा अगर देखते हैं तो ये है हमारा सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन इनसाइड पाइथन। सो लेट्स सी कि हम लोग किस तरीके से इसको प्रोग्राम में कर सकते हैं। मैं तो अपने एडिटर पे VS कोड पे, और ये मेरे सामने आ गया मेरा VS कोड, और यहाँ पे मैं आपके सामने करने वाला हूँ फंक्शन का कोड। सबसे पहले हम लोग जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसके लिए हम लोग लिखते हैं DEF। ठीक है, ये ब्लू कलर का हो गया, इट मीन्स इट्स अ कीवर्ड। आगे रखूंगा मैं फंक्शन का कोई नेम, लेट्स सपोज मैं रखता हूँ ABC और पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज, आफ्टर दैट कॉलन, इंटर। और आप नोटिस करें जैसे मैंने इंटर दिया तो इसने थोड़ा सा गैप दे दिया। वाई? बिकॉज इसको पता है कि इसमें भी बॉडी आने वाली है, तो बॉडी थोड़ा सा इंडेंट से आती है, एक इंडेंट से। सो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट हेलो आई एम फंक्शन। सो ये मैंने एक बॉडी लिख दी। सो दैट इज कंप्लीटली वन फंक्शन इनसाइड पाइथन। डेफ ABC नेम, पैरेंथेसिस, कॉलन, और फिर बॉडी में आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। यहाँ राइट नाउ हमने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी है, हेलो आई एम फंक्शन यूजिंग प्रिंट कमांड, एंड दैट्स इट। सो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया है यहाँ पे, ये सब कुछ यही था। सो मैंने अपनी फाइल की में एक छोटा सा ब्लॉक क्रिएट किया, ठीक है, और उसको एक नाम दिया। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो मैंने लिखा था कि फंक्शन को किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट, और उसके बाद हम इसको करेंगे यूज़। तो अभी तक मैंने सिर्फ क्रिएट किया है, अब मैं इसको करने जा रहा हूँ यूज़। यूज़ बहुत आसान है। कैसे करेंगे? आपके फंक्शन का जो भी नाम है, आपने सिर्फ वो नाम जो है वो लिख देना है। लेकिन एक एक सेकंड, जब मैं इंटर करता हूँ तो ये देखें किस लेवल पे है, इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। ये प्रिंट के P के बिल्कुल नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आपने एक स्पेस बैक स्पेस करना है, अच्छा, ताकि आपका जो लेवल है वो बिल्कुल डेफ वाला लेवल हो जाए। जो DEF से आपने नीचे स्टार्ट किया हुआ, एक ही लेवल पे आप लोगों ने कोड करना है। जब आप एक स्टेप बैक स्पेस कर देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उस फंक्शन की बॉडी से निकल गए हैं, अब ये अलग सा स्टेटमेंट चल रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट दिस इज नॉर्मल स्टेटमेंट, ठीक है। मैंने जस्ट एक सिंपल सी प्रिंट लिखी है, और अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ। तो फंक्शन कॉल करने के लिए उसका नाम लिखना है, उसकी पैरेंथेसिस लिखनी है, एंड दैट्स इट। एक दफ़ा आपने उसको कॉल कर लिया तो ये नॉर्मल स्टेटमेंट है, और ये आपके फंक्शन की बॉडी को कॉल करेगी, जो कि ये है। सो लेट्स सी, इसको प्रिंट प्ले करते हैं। सो आप देख सकते हैं ये आपकी नॉर्मल स्टेटमेंट प्रिंट हुई, जो कि आपने नॉर्मली विदाउट द बॉडी ऑफ द प्रिंट, बॉडी ऑफ द फंक्शन लिखी, नॉर्मल स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट है ये आपके फंक्शन के इनसाइड जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है। आपने एक दफ़ा लिखा था, अब मैं दोबारा लिखता हूँ ABC, दोबारा मैंने इसको कॉल किया है। अब हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट दो दफ़ा ही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ ABC, और आप देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा फिर से एग्जीक्यूट हुआ है, तीन दफ़ा। यानी कि अगर आपको याद हो, लैब एक दफ़ा बनाई और इसको हमने मंडे को यूज़ किया, ट्यूसडे को यूज़ किया, वेडनेसडे को यूज़ किया, एंड सो ऑन। ये वही काम हो रहा है बिल्कुल। हमने एक दफ़ा प्रिंट फंक्शन बना लिया, और हम इसको बार बार जितने दफ़ा यूज़ करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। यही फ़ायदा है हमारे फंक्शन का। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ABC, ये कोई बहुत ही ज़बरदस्त सा फंक्शन नहीं है। ये एक स्मॉल सा फंक्शन है जो अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रिंटिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कहता हूँ ABC को कि आपने मेरा नाम प्रिंट करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे जो भी नाम, जब भी मैं आपको कॉल करूँ, यानी जब भी मैं आपको यूज़ करूँ, तो मैं अपना नाम भी आपको दूँ, तो फिर आप अपने बॉडी में मेरा नाम भी प्रिंट करें। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
कंट्रोल एन। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है और उसका नाम रखा है ABC। ठीक है, फिलहाल मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने किया है। और मैं अपने मेन प्रोग्राम से इस फंक्शन को एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मैं अपना नाम सेंड करने वाला हूँ। आपने फंक्शन को कह रहा हूँ, फंक्शन आपने मेरे नाम को कैच करना है, कैच करना है। उसको कैच करने के बाद अपने बॉडी में आके उसको प्रिंट कर देना है। ये मैंने बोला है अभी जो मैं बोल रहा हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो नाम है, ये है बेसिकली एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम अपने अपने फंक्शन को सेंड कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि काइंडली हमारा हमसे ये डेटा ले लो, ABC आप हमसे ये डेटा ले लो, उसको कैच कर लो और उसको अपने बॉडी में प्रिंट कर लो। आई होप ये समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये कि ये जो आप दे रहे हैं ये डेटा, ये जो आपने यहाँ पे नाम लिखा है, ये जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं, ये डेटा कितना है? एक है या दो वैल्यूज आ रही हैं या तीन है? तो फिलहाल अगर आप नोटिस करें तो मैं एक ही वैल्यू को सेंड कर रहा हूँ, जस्ट वन वैल्यू, जस्ट वन वैल्यू। तो ABC कहता है कि अगर आप एक वैल्यू सेंड कर रहे हैं तो मेरे पास एक बंदा ले आए। ठीक है, मेरा एक बंदा होना चाहिए मेरे पास जो उस एक वैल्यू को कैच कर सके, क्योंकि वैल्यू एक आ रही है, वैल्यू एक आ रही है। सो मैं अभी ABC के साथ एक बंदा अटैच करने वाला हूँ जो इस वैल्यू को कैच करेगा और फिर हम लोग उसको प्रिंट करेंगे। अब देखें कैसे होगा। अच्छा, इस बंदे का कोई नाम भी होना चाहिए। सही है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ पर्सन। आप कोई भी नाम रख लें इसका। सही है, ये मैंने रख दिया। अब देखें मैं कोड में कैसे करता हूँ ये सारा काम। ये तो आपको समझ आ गई होगी। इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। सिंपल एक फंक्शन लिखा है और इसकी बॉडी में मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, किसको? वेलकम मैसेज करना चाहता हूँ। यानी उस बंदे को मैं वेलकम मैसेज देना चाह रहा हूँ और साथ में मैं वो वैल्यू भी जो अभी कैच होनी है। अच्छा, मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, भी रुकें, देखते हैं। अच्छा जी, अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ डायरेक्ट। बॉडी को भी फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, इसको फिलहाल स्किप करें, यहाँ पे आए। मैंने ABC फंक्शन कॉल किया और मैंने इस बार उसको वैल्यू भी देनी है। सो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है इनसाइड द पैरेंथेसिस। ये आप जो देख रहे हैं ABC की पैरेंथेसिस जो है उसके इनसाइड मैंने वैल्यू रखनी है। ठीक है, ABC के पैरेंथेसिस के इनसाइड मैंने वैल्यू रख दी। नाउ व्हाट इज मीन बाय ABC? ABC कुछ है? यस, ऊपर देखें फंक्शन है। और इस ABC के साथ कितनी वैल्यूज जा रही हैं? एक ही वैल्यू जा रही है। यस, एक ही वैल्यू जा रही है। ऊपर ABC के पास कोई पर्सन है उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए? राइट नाउ अगर आप ऊपर ABC की पैरेंथेसिस को चेक करें तो कोई भी नहीं है। सो हम उस पर्सन को लाते हैं। ये जो पर्सन था इसको लेकर आते हैं। ठीक है, उसको कैसे लाएंगे? यहाँ पे पैरेंथेसिस के इनसाइड मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्सन। ठीक है, आप कोई भी नाम रख लें। तो बेसिकली होगा क्या कि आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये इस पर्सन को मिलेगी, इस पर्सन वाले वेरिएबल को मिलेगी, इस पर्सन वाले बंदे को मिलेगी, इस पर्सन वाले पर्सन को मिलेगी। और हम इस ABC के साथ उसको अटैच करने जा रहे हैं। तो मैंने बेसिकली कोड में वही काम किया। देखें, ABC के साथ इस पर्सन को अटैच कर दिया। अब ये जो वैल्यू आई है, ये जो MAJID वैल्यू है, ये बेसिकली किसके पास आ गई है? इस वेरिएबल, ये वेरिएबल है, अच्छा, इसके पास आ गई है। अब मैं कहता हूँ वेलकम के साथ ये पर्सन जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, इसको मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। तो अब एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो मैंने गलती से कॉमा पुट कर दिया, यहाँ पे एक्चुअली में एक साइन आएगा जिसका नाम है प्लस। ये होता है कैटिनेट करना, मिला देना। हमारे वेलकम मैसेज के साथ पर्सन में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको मिलाओ। तो लिखा हुआ आएगा वेलकम माजिद। सो लेट्स सी। इसको कॉल करते हैं, बल्कि इसको पहले क्लियर करते हैं, अब कॉल करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, वेलकम और मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ से वो वैल्यू सेंड की थी। अब मैं यहाँ पे दूसरा नाम लिख लेता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम शहाब। अच्छा, अब मैं दो दफ़ा अपने फंक्शन को प्रिंट करता हूँ। यहाँ एक और वैल्यू लिख लेता हूँ, प्रिंट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलकम शहाब और वेलकम खान। तो कितना अच्छा हो गया है, फंक्शन एक दफ़ा बन गया और बस अब मैं जितनी बार उसको डिफरेंट वैल्यू से कॉल करता जाऊँगा, बुलाता जाऊँगा, यूटिलाइज़ करता जाऊँगा, वो मेरे लिए काम जो है वो परफॉर्म करता रहेगा। इज़ इट पॉसिबल? वैसे आप लोग कर भी लेंगे, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और वो ये होगा कि अगर मैं दो वैल्यू सेंड करना चाहूँ तो क्या होगा। मुझे पता है आप लोगों को समझ आ रही होगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मैं यहाँ पे इसको तो हटा देते हैं।
दो वैल्यू सेंड करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दो वैल्यू सेंड करने की कोशिश की है। फर्स्ट है माजिद, दूसरी है शाहाब। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ऊपर नीचे से दो वैल्यूज आ रही हैं तो ऊपर एक बंदे को रिसीव करेगा? ऊपर भी दो बंदे होने चाहिए जो इन वैल्यूज को रिसीव करने वाले हों। सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे करता हूँ कॉमा और इसका नाम रख लेता हूँ सेकंड पर्सन। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जब तो मैंने यहाँ पे पहले वाले जो वैल्यू है, पहली जो माजिद वैल्यू वो इस फर्स्ट पर्सन को मिलेगी, सेकंड जो वैल्यू है वो इस सेकंड पर्सन को मिलेगी। तो मैं कहता हूँ वेलकम पर्सन प्लस सेकंड पर्सन। ये प्लस सिर्फ मिला रहा है, अच्छा और कुछ भी नहीं कर रहा। साथ साथ ले आएगा वेलकम फर्स्ट नेम, साथ में एक और नेम। सो लेट्स सी, इसको रन करते हैं और आप देख लें यहाँ पे मेरे दोनों नेम प्रिंट हो गए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टू वैल्यू सेंड की तो आपने टू वैल्यूज ऊपर रखनी होगी। आपने थ्री वैल्यू सेंड करनी है, थ्री वैल्यूज ऊपर रखनी होगी। एक वैल्यू सेंड करनी है, एक वैल्यू ऊपर रखनी होगी। एक एक पर्सन ऊपर रखना होगा। और अगर एक भी वैल्यू सेंड नहीं करनी तो ऊपर कुछ भी मत रखें। सिंपल। और एक पॉइंट और भी देख लें कि ऊपर चूंकि आप लोगों ने अब दो पर्सन्स रखे हुए हैं रिसीविंग के लिए, और अगर मैं नीचे एक ही वैल्यू सेंड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इस केस में क्या होगा? अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे एक एरर आ रहा है। हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लें और वो क्या कह रहा है कि ABC जो कि हमारा फंक्शन है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट दैट इज सेकंड पर्सन। वो कह रहा है कि आपने एक वैल्यू तो सेंड की है इस पर्सन के लिए, लेकिन इसके लिए कोई वैल्यू सेंड नहीं की। तो दो बंदे ऊपर अगर आपने बुलाए हुए हैं तो फिर नीचे से वैल्यूज भी दो ही आनी चाहिए, वरना आपको एरर आएगा जो अभी आ भी रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हम यहाँ से काफ़ी वैल्यू सेंड कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी वैल्यूज सेंड करने वाले हैं हम लोग यहाँ से। अब मैंने काफ़ी वैल्यूज लिख दिया यहाँ पे, देखें। अब लेट सपोज ये 200 वैल्यूज़ हैं, 300 वैल्यूज़ हैं, 500 वैल्यूज़ हैं, मुझे भी नहीं पता कि ये कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 आ रही हैं कि 6 आ रही हैं। तो बजाय इसके कि मैं ऊपर 5 6 7 8 9 वेरिएबल्स बनाता जाऊँ अलग अलग, मैं काम कर लेता हूँ। वो ये है कि मैं एक एक ही बंदा ला रहा हूँ और उसका क्या नाम रखेंगे हम लोग? इसका नाम रखेंगे बिग मैन। आप कुछ भी नाम रख लें इसका। ये जो बंदा है ये सारी वैल्यूज़ को रिसीव कर सकता है अगर अगर आपने इसके साथ लगा दिया ये साइन। कहाँ गया ये? इसको क्या बोलते हैं आप लोग? अच्छा ये तो कुछ और ही आगे यहाँ पे। ये देखें, बिग मैन इज़ माई पर्सन जो कि सारी वैल्यूज़ को रिसीव करेगा। और उससे पहले मैंने एक सिंबल लगा दिया जिसको हम बोलते हैं स्टैरिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो बिग मैन है वो अकेला ही सबको रिसीव कर लेगा। अकेला ही सबको रिसीव कर लेगा। कैसे करेगा वो भी देखते हैं। इनको भी हटा देते हैं। अच्छा जी, अब हम प्रिंटिंग कैसे करेंगे? हमें कैसे पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ खान वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि ये बिग मैन इसको प्रिंट कर सकता है? तो आपने करना क्या है? बिग मैन या जो भी आपका वेरिएबल है और ये वाला साइन जो है, आई डोंट नो आप इसको क्या बोलते हैं, तो मेरा गला भी बैठ गया बिल्कुल। ये जो साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको फुल स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं, इसमें मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करना होगा जो भी मैंने वैल्यू प्रिंट करनी है। इसका क्या मतलब है? ये जो है ये पहली वैल्यू है, ये सेकंड वैल्यू है, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स वैल्यू। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। सो माजिद जो है वो ज़ीरो लोकेशन पे है। दिस वन इज़ एट लोकेशन वन, दिस वन इज़ एट लोकेशन टू एंड सो ऑन। तो अगर आपने इस खान वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ज़ीरो वन टू। इसको मैंने टू कर दिया। अब ज़रा चेक करते हैं प्ले करके, पहले इसको क्लियर करते हैं, थोड़ा सा यहाँ करते हैं, प्ले करते हैं और आप देख लें कौन सी वैल्यू हमारे लिए प्रिंट हुई है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल थ्री, तो ज़ीरो वन टू एंड थ्री, अली जो है वो प्रिंट होना चाहिए। सो आप देख सकते हैं अली जो है वो प्रिंट हो रहा है। सो दिस स्टैरिक साइन के थ्रू आप लोग काम कर सकते हैं मल्टी वैल्यूज़ को गेट। नेक्स्ट जो आप लोग काम कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करना चाहें, ये मैं एक्स्ट्रा वैल्यूज हटा देता हूँ। ठीक है, अभी चलें इन तीन के साथ देख लेते हैं। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं अभी लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू माजिद, सेकंड वैल्यू इक्वल टू शहाब, थर्ड वैल्यू इक्वल टू उमर। अब देखें ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक एक वेरिएबल आया हुआ है फर्स्ट, ये एक कंटेनर है। अच्छा एक ये बेसिकली कर क्या रहा है? एक कंटेनर है जो माजिद वर्ड को अपने पास रख रहा है। एक और कंटेनर सेकंड वैल्यू जो अपने पास शहाब को रख रहा है एंड सो ऑन।
ये जो कंटेनर है आप इस तरीके से भी वैल्यूज़ को सेंड कर सकते हैं कि माजिद जो है वो फर्स्ट वैल्यू है, शहाब जो है वो सेकंड वैल्यू है, एंड सो ऑन। सो ऊपर क्या करना है हमने वो देख लें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वैल्यू कॉमा सेकंड वैल्यू कॉमा थर्ड वैल्यू। मैंने ये 3 वेरिएबल्स ऊपर डाल दिए, ठीक है, 3 पर्सन ऊपर ले आया हूँ मैं, क्योंकि नीचे से भी 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं पहली वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू फर्स्ट वैल्यू। प्ले करते हैं इसको और हमें एक एरर आने लगा है। अच्छा, वो यही कह रहा है कि एक्सपेक्टेड उसके पास कितने हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट फर्स्ट वैल्यू, हमने कहीं गलती कर दी है। अच्छा जी, मैंने वैल्यूज़ का जो मैंने जो कंटेनर्स के नाम रखे थे फर्स्ट वैल्यू सेकंड, वो मैंने चेंज कर दिया, F1 कर दिया F2, क्योंकि आई डोंट नो उन पे कोई एरर आ रहा था, हालांकि आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो भी ठीक थे, लेकिन उन पे भी कोई फिलहाल एरर मुझे दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिए। ठीक है, F1 कर दिए फर्स्ट वैल्यू के बजाय, F2 F3 एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे F1 के लिए मैंने ऊपर एक कंटेनर लगा दिया F1, F2 के लिए मैंने कंटेनर लगा दिया F2, F3 के लिए लगा दिया कंटेनर F3, और हम यहाँ पे, तो अब चूंकि मैं F1 में वैल्यू दे चुका हूँ ये वाली, तो मैंने ऊपर कहा है कि F1 को प्रिंट करते हैं। सो मैं प्ले करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम जो है वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ F2, तो F2 में ये वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ रही है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप लोग भी वैल्यू सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं और मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ। अब उसमें क्या है वो देखते हैं। ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया है और उसमें मैं वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ इसकी। ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, उसमें एक एक पर्सन है जो वैल्यू कैच करेगा। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और करता हूँ ABC, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना नाम और एंड दैट्स इट। सो ABC कॉल हो, आप यहाँ से पहले देखें, ABC फंक्शन है, कॉल हो रहा है विद अ वैल्यू दैट इज माजिद। ऊपर गया देख रहा है कि ABC कोई फंक्शन है जिस जो एक वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। वो कह रहा है यस मैं हूँ, और मेरे पास F1 पर्सन है जो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, और आप वो वैल्यू नीचे अपने फंक्शन की बॉडी में प्रिंट भी कर रहे हैं यहाँ पे। सो मैं प्ले कर लूँ उसको, लिखा हुआ आ रहा है हेलो एंड माजिद। अच्छा जी, अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इस फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ विद अ न्यू नेम। ठीक है, तो क्या होगा, ABC कॉल होगा विद माजिद नेम, ऊपर F1 उसको कैच करेगा। ठीक है, F1 के पास माजिद वैल्यू आएगी और वो प्रिंट होगी हेलो माजिद। उसके बाद इस वैल्यू को सेंड किया जाएगा, F1 उसको कैच करेगा और लिखा हुआ आएगा हेलो शहाब। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, हेलो माजिद एंड हेलो शहाब। अब मैं दोबारा फंक्शन कॉल करता हूँ, इस बार मैं कोई भी वैल्यू सेंड नहीं करता, और इसके बाद मैं एक और वैल्यू सेंड करता हूँ। सो अब क्या होगा आपके ख्याल में? फर्स्ट टाइम तो पिक होगी वैल्यू माजिद और वो प्रिंट हो जाएगी, शहाब प्रिंट पिक होगा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन थर्ड टाइम अगर आप चेक करें, यहाँ पे जो थर्ड टाइम आपने कॉल किया इसमें तो कोई वैल्यू सेंड नहीं की हुई आपने, और ऊपर एक पर्सन है भी उसको रिसीव करने के लिए। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ और आप देखें यहाँ पे एरर आ गया। वो एरर क्या है ये ज़रा पढ़ लें, ये वाला जो है, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट F1, कह रहा है कि यहाँ पे जो आपने कॉलिंग की है वो तो वैल्यू ही नहीं है, और ऊपर एक बंदा है उसको रिसीव करने के लिए और वो कुछ रिसीव ही नहीं कर रहा, तो इसलिए एरर आ रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी हो सकता है कि समटाइम्स आप जब और फंक्शन कॉल करें, फंक्शन को यूज़ करें विद अ वैल्यू, फंक्शन को यूज़ करें विद अनदर वैल्यू, और ये भी हो सकता है कि फंक्शन को यूज़ करें लेकिन विदाउट वैल्यू। लेकिन हमें ये भी पता है एज अ प्रोग्रामर कि यहाँ तो एरर आएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? इसके लिए काम करते हैं, F1 को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, नो नेम, नो नेम या कुछ भी कर लें। ये कब होगा? ये तब होगा जब कोई वैल्यू सेट नहीं होगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि ABC कॉल हो रहा है विद अ माजिद नेम और ऊपर आपने F1 की वैल्यू नो नेम कर दी, तो इस केस में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, माजिद को रिप्लेस किया जाएगा इसके साथ और आपका माजिद ही प्रिंट होगा। यहाँ पे शहाब को रिप्लेस किया जाएगा इसके साथ, शहाब प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि कोई वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, आप देख लें थर्ड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नो नेम, और बाकी सारे रिप्लेस हुए हैं। अच्छा, ये वाला माजिद इससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वैल्यू से, ये शॉप इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए ये प्रिंट हो रहे हैं। जहाँ वैल्यू सेंड नहीं की उधर ये चीज़ लिखी भी आगे। आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कि नो वैल्यू फाउंड, या जो भी आप लोग देना चाहें, तो ये भी एक हमारे पास है कुछ। नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है, इस बार हम लोग अपने फंक्शन में, ठीक है, इनसाइड फंक्शन
लॉट्स ऑफ वैल्यू सेंड करेंगे एक ग्रुप फॉर्म में, एक ग्रुप फॉर्म में। इसका क्या मतलब है वो देखते हैं। इसको तो मैं क्लियर कर दूं। इस बार एक्चुअली में हम लोग लिस्ट एक बनाते हैं, लेट्स सपोज माय लिस्ट। और मैंने लिस्ट बनाना सिखाया था आप लोगों को, आप लास्ट लेक्चर्स में देख सकते हैं, कहीं ना कहीं पे आपको मिल जाएगा, आई मीन प्रीवियस लेक्चर्स में। यहाँ पे मैंने इस बार एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप ऑफ 3 वैल्यूज़, माजिद, शहाब, खान। व्हाट इज मीन बाय लिस्ट? लिस्ट बेसिकली इस साइन से स्टार्ट होती है और अपने पास मोर देन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकती है। सो मोर देन वन वैल्यूज़ हैं और वो मैंने इस वेरिएबल में सेव कर दिया। अब ये मैं पूरे का पूरा ग्रुप जो है फंक्शन को देना चाहता हूँ। सो देखें कैसे होगा। सो इसको तो फिलहाल एज इट इज़ छोड़ते हैं, नीचे आते हैं और अपनी लिस्ट बनाते हैं। सो मैं लिखता हूँ माई लिस्ट इक्वल टू सम वैल्यूज़। सो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई 3 वैल्यूज़ की और इस वेरिएबल में इसको पुट कर दिया। फंक्शन कॉल करते हैं ABC और इस बार मैं इसको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, माई लिस्ट। ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है इसको मैंने। अब ऊपर कोई वेरिएबल होना चाहिए जो इस पूरी लिस्ट को रिसीव करे, वो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। हम आते हैं और कहते हैं कि आप इसको रिसीव करो और हमने इसको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट करना है। ना क्या ये एक वैल्यू है? ये तो बहुत सी वैल्यूज़ हैं। तो बहुत सी वैल्यूज़ के लिए हम लोग कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं? हम कहते हैं, लास्ट लेक्चर मैंने लूप भी कराया है, अच्छा आप लोग उसको देख लीजिए। इसमें यूज़ हो सकता है फॉर सम वेरिएबल ए इन F1। प्रिंट कर दो किसको? ए को। आप पहले देख लीजिए, जब वो एरर आ रहा था वो बेसिकली इस तरह स्पेस गया हुआ था तो इंडेंट्स की वजह से एरर आ रहा था। इसको मैंने स्पेस हटा दिया तो एरर गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ इस कोड में वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे आप आए, सबसे पहले माई लिस्ट लाइन नंबर 7 पे आपने एक लिस्ट क्रिएट की, उसमें बहुत सी वैल्यूज रख दी। फिर आपने ABC फंक्शन को कॉल किया और उसको कहा कि ये लिस्ट ले लो हमसे जिसमें बहुत सी वैल्यूज़ हैं। और हम ऊपर गए, ऊपर कोई बंदा है जो उसको रिसीव कर रहा है, यस F1 है। अब F1 के पास सारी वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू ये है, सेकंड, थर्ड। तो हमने एक लूप लगाया फॉर ए का मतलब ये है कि F1 ये तुम्हारे पास जो पहली वैल्यू है वो ए में पुट करो और उसको प्रिंट कर दो। फिर F1 को कहा तुम्हारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो ए में पुट करो और प्रिंट कर दो। F1 को कहा कि थर्ड वैल्यू जो तुम्हारे पास है वो ए में पुट करो और प्रिंट कर दो। सो लेट्स सी। बोल बोल के भी मैं वो हो गया हूँ। हाँ जी, सारी वैल्यूज़ जो है हमारे सामने प्रिंट हो गई। अगर मैं इसमें एक और वैल्यू भी पुट कर दूँ तो देखते हैं वो भी आती है। तो आप देख सकते हैं वो वैल्यू भी आ गई। सो एक ही दफ़ा आपने कोड लिख दिया और वो सारी वैल्यूज़ आपके लिए प्रिंट करता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास पाइथन में फंक्शन में रिटर्न क्या होता है। सो इस सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे आ रहा हूँ। पता नहीं यार क्यों दे रहा है। अच्छा जी, सो मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे फंक्शन को कॉल करना है विद अ वैल्यू, लेट्स सपोज 5, ठीक है। और ये अब एरर क्यों दे रहा है? फिर तो हमसे, हाँ फिर देखें वो इंडेंट आया हुआ है हमसे। ओके, अच्छा मेरे ख्याल में इसकी भी बॉडी नहीं है, चेक करते हैं। और मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट F1। अब तो ठीक हो जाए, सही हो गया जी, ठीक है। सो ये सिंपल सा फंक्शन है ABC, उसको मैंने एक 5 वैल्यू दी, ऊपर F1 ने उसको रिसीव की, प्रिंट किया। देख लें आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। लेकिन मैं एक काम करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नंबर को F1 कैच करे और इसके ऊपर मैं कोई कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, इससे कहता हूँ F1 तुम्हारे पास जो वैल्यू आई है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी आप जो करना चाहते हैं वो कर दें। मल्टीप्लाई का ये साइन है। सो मैंने इससे कहा F1 को आपने जो भी वैल्यू गेट की है उसको गेट करो, इन दिस केस इट्स अ 5 वैल्यू, और उसको किस से मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। सो क्या बन जाएगा? 25, 5 इंटू 5 25। और मैं चाहता हूँ ये सब कुछ रिटर्न हो जाए, रिटर्न हो जाए। रिटर्न का क्या मतलब है? रिटर्न का मतलब ये है कि जहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया था, यूटिलाइज किया था, बुलाया था, एक्टिवेट किया था विद अ वैल्यू, इस पूरी जगह पे, इस लाइन नंबर 7 पे जहाँ से आपने कॉल किया वह इस पूरे पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस पूरी जगह पे आंसर मिल जाएगा। इस आंसर को मैं एक जगह पे रख लेता हूँ, लेट्स सपोज x, और इस x को मैं प्रिंट करता हूँ,
ठीक है। सो एक्स में रख दिया और इस एक्स को मैंने प्रिंट कर दिया। अब चेक करते हैं, हम इसको क्लियर करते हैं। हमने वैल्यू कौन सी सेंड की है, 5, ऊपर 5 रिसीव हुई, 5 इंटू 5 हुआ, क्या हुआ 25। क्या हो रहा है, 25 रिटर्न हो रहा है किसको, इस पूरी जगह पे रिटर्न हो जाएगा 25, और किसको असाइन हो जाएगा, एक्स को, और एक्स हम फाइनली प्रिंट भी कर रहे हैं। तो आप देख लें 25 हमारा आंसर है। सो ये भी एक होता है हमारे पास रिटर्न का, यानी जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया है वहीं पे इसका आंसर जो है आपको मिलेगा, और आप उसको फर्दर प्रिंट करना चाहें या जो भी आप लोग एक्शन परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहे हैं जिसकी अभी आपको बॉडी का पता ही नहीं है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेफ सम डेफ शो, और मैं यहाँ पे शो फंक्शन कॉल भी कर देता हूँ। अब मुझे इसका पता नहीं है कि इसमें मैंने करना क्या है, तो मैं इसको एम्प्टी कैसे छोड़ूंगा, तो उसके लिए मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, और वो है पास। जैसे ही मैंने पास लिखा, आपने देखा यहाँ से एरर गया। पास का मतलब है कि ये फंक्शन फिलहाल एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं प्ले करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। प्ले, देखें कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो अगर आप एक एम्प्टी फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो बाकी लैंग्वेजेस में तो आप उसको एम्प्टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन है, पाइथन के लिए एम्प्टी करने के लिए आपको ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, इसका नाम है पास, विच मीन्स कि मैं अभी फ़िलहाल इस फंक्शन की कोई बॉडी नहीं लिख रहा, मैं बाद में लिखूंगा या जो भी है। सो इससे एटलीस्ट आपको एरर नहीं आएगा। सो ये सब कुछ था हमारा रिगार्डिंग फंक्शन। काफ़ी एग्जांपल्स हमने देखी इसमें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम। मैंने बहुत ही बेसिक्स करा के आपको बताया है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई एरर आ रहा हो, सो मोस्ट वेलकम, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब जो है वो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।